बच्चों आपने डेट लगानी है 19 अक्टूबर 2020 दिन सोमवार, कक्षा कार्य। हमने वसंत ऋतु की जो ये कविता है याद करनी है। फूल फूल पर झूल झूल कर, फिंगर ऑन योर बुक। फूल फूल पर झूल झूल कर, जो वसंत है उसकी ये कविता हम याद करेंगे। फूल फूल पर झूल झूल कर भाते हैं गाना। जो ये वसंत ऋतु होती है यह सर्दी के बाद का जो मौसम होता है, शीत ऋतु के बाद आती है। फरवरी मार्च में यह महीना होता है। इसमें क्या होता है, फूल पर झूल झूल कर भौरे गाते हैं गाना। जो भंवरे हैं वो फूल फूल पर झूल झूल कर क्या करते हैं, गाना गाते हैं। इसमें पत्ते जो होते हैं, हरियाली होती है, चारों ओर छाई होती है। जो मानव है, जो पशु पक्षी है, वो बहुत ही खुश होते हैं। जो महाशिवरात्रि, होली, ये सब क्या होता है, वसंत ऋतु के मौसम में ही आते हैं, जो कि शीत ऋतु के बाद, सर्दी के बाद फरवरी मार्च का महीना होता है। डाल डाल पर, पात पात पर कोयल का स्वर मस्ताना। डाल डाल पर, डाल डाल पर, पात पात पर कोयल का स्वर मस्ताना। जो कोयल होती है वो क्या है, डाल डाल पर जाती है, टहनी पर जाती है, पात पात मतलब पत्तों पर। और कुहू कुहू जो बोलती है, जो उसका स्वर होता है वो मस्ती भरा होता है। महक महक कर, चहक चहक कर हवा यहाँ इठलाती है। महक महक कर, चहक चहक कर हवा यहाँ इठलाती है। जो हवा है वो महकती है, चहकती है और इठलाती है। तन खुश होता है, तन खुश होता, मन खुश होता, जब वसंत ऋतु आती है। तन मतलब शरीर, जो हमारा शरीर है, जो इंसान है या पशु पक्षी है, सब वसंत ऋतु में बहुत खुश होते हैं। ना तो इसमें क्या होता है ज्यादा सर्दी होती है, और ना ही इसमें क्या होता है अधिक गर्मी होती है। इस ऋतु में चारों ओर क्या होता है, हरियाली छा जाती है, और पेड़ पौधों पर जो पत्ते हैं वो निकल आते हैं। इससे मन भी बहुत खुश होता है। जब क्या होता है, वसंत ऋतु आती है। जो वसंत ऋतु है वो सर्दी की ऋतु के बाद फरवरी मार्च में आती है। इसे इसमें चारों ओर हरियाली हो जाती है और हर कोई बहुत खुश होता है, तो इसे ऋतुओं का राजा भी बोला जाता है वसंत ऋतु को। तो आपने ये कविता याद करनी है जो सोहन लाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। फूल फूल पर झूल झूल कर भौरे गाते हैं गाना। डाल डाल पर, पात पात पर कोयल का स्वर मस्ताना। महक महक कर, चहक चहक कर हवा यहाँ इठलाती है। तन खुश होता, मन खुश होता, जब वसंत ऋतु आती है। आके आपने ये याद करनी है। यस, ओपन योर नेक्स्ट पेज। अपना अपना काम, अपना अपना काम। आज हम पढ़ेंगे कहानी अपना अपना काम। राहुल एक पेड़ के नीचे बगीचे में बैठा अपनी पढ़ाई कर रहा था। आपने फिंगर रखो अपनी बुक के ऊपर। राहुल एक पेड़ के नीचे बगीचे में बैठा अपनी पढ़ाई कर रहा था। जो राहुल नाम का एक लड़का था वो बगीचे में बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। अरे मैं तो थक गया। अरे मैं तो, अरे मैं तो थक गया इन किताबों के बोझ से। जो राहुल है वो बोलने लगा, मैं तो इन किताबों के बोझ से, इतनी किताबें होती हैं, बोझ मतलब भार से थक गया। घर हो, चाहे घर हो या स्कूल, पढ़ते ही रहो। चाहे स्कूल हो चाहे घर हो, तो हमें क्या करना है, पढ़ते रहना है।
तो वो इन सब चीजों से क्या हो गया था, बहुत थक चुका था। इतने में उसने किताबें रखकर इधर उधर देखा। उसने क्या किया, जो किताबों से थक चुका था, स्कूल में भी पढ़ना घर में भी पढ़ना, तो उसने किताबें रखी और इधर उधर देखना शुरू किया। तो इतने में उसने किताबें रखकर इधर उधर देखा तो उसे कुछ मधुमक्खियां फूलों से रस निकालती इकट्ठा करती दिखाई दी। जो मधुमक्खियां फूलों से रस इकट्ठा करती दिखाई दी, उसे दिखाई दी कि जो मधुमक्खियां हैं वो क्या है, फूलों से क्या इकट्ठा कर रही हैं, शहद इकट्ठा कर रही हैं, रस इकट्ठा कर रही हैं। अरे सुनो, तो जो राहुल है वो मधुमक्खियों को कहता है, अरे सुनो, मैं भी तुम्हारी तरह मधुमक्खी बनना चाहता हूँ। राहुल ने कहा। राहुल ने उन मधुमक्खियों से कहा, मैं भी तुम्हारी तरह क्या बनना चाहता हूँ, मधुमक्खी बनना चाहता हूँ। मधुमक्खियां उसकी बात सुनकर हैरान हो गई, चकित हो गई। मतलब वो मधुमक्खियां थी जो राहुल ने जब कहा ना कि मैं तुम्हारी तरह मधुमक्खी बनना चाहता हूँ, तो वो उसकी बात को सुनकर हैरान हो गई। तुम तो मनुष्य हो, तुम तो क्या हो, मनुष्य हो, मानव हो, इंसान हो, तुम्हारे पास सभी सुख हैं, तुम्हारे पास क्या है, सारी सुख सुविधाएं हैं। जब राहुल ने मधुमक्खियों को कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ, तो मधुमक्खियां बोली, तुम तो इंसान हो, मानव हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर तुम हमारे जैसा क्यों बनना चाहते हो। तो उन्होंने कहा, तो तुम हमारे जैसा क्यों बनना चाहते हो, मुझे तो इतना अधिक पढ़ना पड़ता है, मुझे क्या करना पड़ता है, इतना अधिक पढ़ना पड़ता है, काश मैं भी तुम्हारी तरह डाल डाल पर उड़ जाऊं। तो वो बोला कि जैसे तुम इधर उधर जाती हो, डाल डाल पे कभी यहाँ जा रही हो वहां जा रही हो, तो मैं भी तुम्हारी तरह क्या करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पढ़ना पड़ता है और मैं तुम्हारी तरह डाल डाल पर उड़ पाऊं, तुम्हारी तरह उड़ना चाहता हूँ। ये राहुल ने मधुमक्खियों से कहा। फिर डाल डाल पर उड़ना तो हमारा काम है, उन्होंने कहा हमारा तो ये काम है डाल पर उड़ना, इस काम में हमारे पंख बहुत थक जाते हैं। जब क्या वो मधुमक्खियां हम उड़ इधर जाते हैं तो आते हैं, सारा दिन उड़ना पड़ेगा। तो राहुल को लगा ये तो मधुमक्खियां सारा दिन उड़ती हैं और इनके पंख थक जाते हैं। तो उसने कहा सारा दिन उड़ना पड़ेगा तो मैं भी थक जाऊंगा। उन्होंने कहा सारा दिन उड़ना पड़ेगा तो जाऊंगा नहीं नहीं, मैं, यस, ओपन योर नेक्स्ट पेज। नहीं नहीं, मैं मधुमक्खी नहीं बनना चाहता। तो राहुल ने कहा मैं मधुमक्खी नहीं बनना चाहता, क्योंकि उनको उड़ना पड़ेगा तो वो क्या होगा, वो थक जाएगा, उनके पंख थक जाएंगे। तो राहुल ने कहा नहीं नहीं, मैं मधुमक्खी नहीं बनना चाहता। थोड़ी देर बाद सारा, प्लीज स्टॉप राइटिंग ऑन योर स्क्रीन। थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद जब मधुमक्खी उसे नहीं बनना था तो उसने इधर उधर देखा, तो देखा कि उसकी नजर जो फल हैं कुछ पेड़ों पर गई जहां पर फल लदे हुए थे, फलों से लदे पेड़ पर गई। अगर मैं पेड़ बन जाऊं तो कितने मजे होंगे। तो उसने कहा मधुमक्खी बनूंगा तो मेरे पंख थक जाएंगे, तो मैं थक जाऊंगा, तो मुझे मधुमक्खी नहीं बनना। तो उसने पेड़ों पर देखा कि वो फलों से लदे हुए हैं, तो उन्होंने कहा अगर मैं पेड़ बन जाऊं तो कितने मजे आएंगे, बस एक ही जगह पर खड़ा रहूंगा।
तो उसने सोचा जो पेड़ है वो एक ही जगह पर है और वो खड़ा रहता है, वो कुछ नहीं करता, तो मुझे भी क्या होगा, बस एक ही जगह पर खड़ा रहना पड़ेगा। पेड़ हंस पेड़ हंसने लगा, तुम क्या सोचते हो, हम बस आराम से खड़े हैं। तुम क्या सोच रहे हो, हम बस आराम से खड़े हैं, हमारे शरीर के सभी हिस्से काम करते हैं। तो वो राहुल पर बोल हंसने लगे, तुम तो सिर्फ सोचते हो हम आराम से खड़े हैं, लेकिन तुम्हें पता है जो हमारे शरीर का, जो पौधों का, पेड़ों का पार्ट है, वो कितना काम करता है। हमारे शरीर के सभी हिस्से काम करते हैं। जड़ें मिट्टी से पानी सींचती हैं। जड़ें क्या करती हैं, मिट्टी से पानी सींचती हैं। पत्ते हमारा भोजन बनाते हैं। पत्ते हमारा क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। और फल तो तुम ले लेते हो। पत्ते हमारा भोजन बनाते हैं, जो हमारी जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो मिट्टी से क्या करती हैं, पानी को सींचती हैं। और फल तो तुम ही ले लेते हो, जब फल लगते हैं तो तुम ले लेते हो। राहुल सक पका रह गया। सक पका मतलब हैरान हो गया, घबरा गया। वो वह सोचने लगा कि अच्छा है मैं पेड़ नहीं हूँ। सक पका गया मतलब घबरा गया, और वह सोचने लगा कि अच्छा है कि मैं पेड़ नहीं हूँ। तभी उसकी निगाह पेड़ पर बैठी चिड़िया चिड़ियों पर पड़ी। जो उसकी निगाह है वो किस पर पड़ी, चिड़ियों पर पड़ी। राहुल सोचने लगा कि ये चिड़िया तो आराम से दाना खा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये देखा कि बहुत सारी जो चिड़िया हैं वो क्या कर रही हैं, आराम से दाना खा रही है। वह चिड़िया बनने की सोचने लगा। पहले वो मधुमक्खी बनना चाहता था, तो लेकिन जब उसने कहा कि हमारे पंख थक जाते हैं, तो उसने मधुमक्खी बनना स्वीकार नहीं किया। फिर उसने कहा चलो मैं पेड़ बन जाता हूँ। तो पेड़ ने भी ये बताया कि हमारे शरीर के जितने हिस्से हैं वो हर एक हिस्सा काम करता है। तो उसने सोचा मुझे पेड़ भी नहीं बनना। अब वह चिड़ियों को आराम से दाना खाते हुए देखने लगा, तो सोचने लगा क्यों ना मैं वह चिड़िया बन जाता हूँ। ना ना ना, यह तुम क्या सोच रहे हो, हम एक एक दाना चोंच में लाने के लिए सारा दिन उड़ते हैं। हमें क्या करना है, एक एक दिन हमें क्या करना होता है, चोंच में अगर दाना लाना है, खाना लाना है, तो एक जगह से दूसरी जगह चोंच में दाने लाने पड़ते हैं। एक चिड़िया बोली, हमें तो घोंसला बनाने के लिए भी तिनका तिनका जोड़ना पड़ता है। अगर हमें कोई घोंसला बनाना है तो एक एक तिनका हमें लाना पड़ता है, और फिर हमें घोंसला बनाना पड़ता है। फिर तुम कभी भी हमारा घोंसला तोड़ देते हो। कई बार क्या होता है, चिड़िया इतनी मेहनत करती है और कोई भी उनका घोंसला तोड़ देता है। तो वो राहुल को कहती है हम इतनी मेहनत से घोंसला बनाते हैं और तुम क्या करते हो, उस घोंसले को तोड़ देते हो। बस बहुत हो गया। राहुल को अब इतना सुनना पड़ा, तो उसने कहा बस बस बहुत हो गया। राहुल ने चुपचाप अपनी किताब कॉपी उठाई और स्कूल का काम करने लगा। उसने जब ये सब कुछ देखा कि मधुमक्खी भी काम करती है, पेड़ भी काम करते हैं, चिड़िया भी काम करती हैं, हर कोई जो प्राणी है, व्यक्ति है, हर कोई अपना अपना काम करता है, तो उसने सोचा था दूसरों की जिंदगी बहुत आसान है। तो उसने क्या किया, किताब कॉपी उठाई, क्योंकि वो काम से घबरा रहा था ना, किताबों के बोझ से घबरा रहा था। इतनी सारी मुझे किताबें पढ़नी पड़ेंगी, स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, घर में पढ़ना पड़ेगा, इन सब चीजों से क्या कर रहा था, घबरा रहा था। तो चुपचाप उसने अपनी किताब कॉपी उठाई और स्कूल का काम करने लगा। मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूं कि मैं इतना भी मूर्ख नहीं कि काम से घबरा जाऊं। मैं भी पढ़ते पढ़ते चिड़िया की तरह गीत गुनगुनाऊंगा। उसने कहा मैं इतना भी मूर्ख नहीं कि कोई भी काम से क्या करूं, घबरा जाऊं। तो मैं भी पढ़ते पढ़ते चिड़िया की तरह गीत गुनगुनाऊंगा। तो जब मैं पढ़ाई करूंगा तो जरूरी नहीं है मैं भी गुनगुना सकता हूँ। मैं भी पेड़ों से सबक सीखकर परोपकार करूंगा। परोपकार मतलब दूसरों का भला करूंगा, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। जिसका काम उसी को का साजे, कहते हैं ना, जिसका जो काम है वो उसी को ही अच्छा लगता है। और करे तो उल्टा बाजे, और करे तो उल्टा बाजे, और कोई करता है तो वो उल्टा बजता है।
हर किसी को अपना काम अच्छा नहीं लगता, दूसरों का, जिसका काम उसी को जिसका जो काम है उसी के ऊपर ही अच्छा लगता है। और करे तो उल्टा बाजा, अगर और कोई करता है तो वो उल्टा ही पड़ता है। संजय सर।